भगवान की कृपा से, है ना। तो हम लोगों ने मास्किंग के बारे में जाना था, मास्किंग वर्क कैसे करता है, ठीक है। क्विकली आप लोगों से पूछ लेता हूँ मास्किंग वर्क कैसे करता है। आर्यन सबसे पहले आप बताओ मास्किंग वर्क कैसे करती है, मास्किंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सर मास्किंग के लिए सर 2 फ़ोटो चाहिए होती है, मास्क 2 हम या उससे अप्लाई ज़्यादा। कहाँ से करते हैं, क्या हम एक ब्लैंक लेयर पे मास्क अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर। कर सकते हैं, देखो ये मास्क है ना, लेयर मास्क, ये देखो क्लिक किया, देखो सर लेयर वीडियो टू पे नहीं सेव मास्क आ हुआ, गया। वीडियो नहीं सर आ रहा। अच्छा ओ ओ सॉरी, मैं स्क्रीन सर शेयर नहीं कर स्क्रीन। रहा। अरे रे रे रे, रुक जाओ, एंटायर स्क्रीन अलाउ। ठीक है, दिख रहा हाँ। है ना। ये देखो, यहाँ पर देखो अप्लाई लेयर मास्क, लेयर टू जो है वो एक ब्लैंक लेयर है। देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लेयर मास्क अप्लाई कर दिया, देखो लेयर मास्क कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। है ना। तो बेसिकली ये क्या रूल फॉलो कर रहा है हम पहले ये जान लेंगे। मैंने तुम लोग को देखा था ब्लैक एंड वाइट कलर्स के बीच में स्विच कर रहा था, और जहाँ कहीं भी मैं ब्लैक अप्लाई करता था इमेज वहाँ से गायब हो जाती थी, और वाइट अप्लाई करते ही इमेज वहाँ पे आ जाती थी। लेकिन उस चीज़ के लिए मेरे को वो मास्किंग लेयर पे जाके उस चीज़ को करना पड़ रहा था। अगर आप इमेज वाली थंबनेल को क्लिक करेंगे, देखो जैसे ये मास्क वाली क्या बोलते हैं पैनल है, और ये उस लेयर का थंबनेल है ना। तो अगर मैं लेयर थंबनेल को सिलेक्ट करके उस पर कलर करूँगा, देखो तो वो कलर करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं मास्किंग लेयर पे जाके कलर करूँगा, देखो वो वर्क नहीं करता है ना, क्योंकि वो क्या करे वहाँ से चीज़ों को गायब कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इमेज लेयर पे जाके पेंट बकेट टूल से कलर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मास्किंग लेयर पे जाके देखो ब्लैक कलर अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। ब्रश लिया और ये देखो, तो वो क्या करे, देखो ब्रश को देखो क्या कर रहा है। वही ऑन दी अदर हैंड जब मैं वाइट अप्लाई कर रहा हूँ तो वो वापस उस चीज़ को गायब कर दे रहा है, मतलब उस चीज़ को रिवील कर दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक कलर भरा है ना। कीबोर्ड में एक्स दबाने से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज होते हैं, देख रहे हो कैसे हो रहा है यहाँ पे, हाँ सर। है ना। तो मैंने एक्स प्रेस किया, वाइट आया जिससे कि इमेज वापस आती है। मैंने एक्स दबाया, ब्लैक दबाया, ताकि वो इमेज को गायब कर सके। बेसिकली ब्लैक एंड वाइट का क्या लॉजिक है मास्किंग में, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। ब्लैक को हम ज़ीरो कहते हैं, यानी कि चीज़ें ऑफ कर रहा है ना। कोई भी चीज़ ऑफ है, बंद है, ब्लैक है, यानी कि टीवी में मौजूद या स्क्रीन में मौजूद वो जो पिक्सल्स हैं वो ज़ीरो हो जा रहे हैं, यानी कि ऑफ हो जा रहे हैं, है ना। ब्लैक का मतलब तो वही है ना। यस तो सर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हो वहाँ मास्क पे एक काले रंग की एक शैडोई एक सिलुएट बनने लग जाती है। वो ये दिखा रहा है कि हम कितने पोर्शन के पिक्सल्स को ऑफ करते जा रहे हैं, समझ रहे हो। वहीं उन हाँ उसकी सर। जगह हम उसकी जगह एक्स दबा के वाइट ले ले रहे हैं। वाइट दबाने से कहने का मतलब है हम उस लेयर की उन पिक्सल्स को ऑन कर दे रहे हैं, है ना। ऑन और ऑफ टाइप से कर दे रहे हैं, तो ऑन करने से क्या हो रहा है कि वो पिक्सल्स वहाँ पे वापस प्रकट हो जा रहे हैं। गेट इट, यस हाँ सर। सर। है ना। तो बस यही सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो हम बस वहाँ की लेयर्स और पिक्सल्स को ऑन ऑफ करें, जिसके कारण हम इमेज को वापस कम और ज़्यादा रिस्टोर या वगैरह जो भी कुछ है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब से आप लोग को आई होप ये सब चीज़ें याद रहेंगी ना, हाँ सर। है ना। हाँ सर। ठीक है, अब एक नया लेयर बनाते हैं। अब ये सब चीज़ें तो चलो हो गई, अभी मैं आप लोग को क्या बताने वाला था। हेलो, ब्रश और ब्रश के प्रीसेट्स बताने हाँ वाला सर था। ब्रश। यस सर। तो ब्रश क्या होता है, ये देख रहे हो हम ब्रश सिलेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सारी लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ, है ना। अभी हम ब्रश के बारे में जानेंगे, है ना। एक सेकंड में अपना पेन टैबलेट भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं कुछ ड्रॉ भी करके दिखा सकूँ, क्योंकि ब्रश और ब्रश के प्रीसेट्स बेसिकली डिजिटल पेंटिंग और उन सब चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो थोड़ा बहुत आपको पेन टैबलेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि माउस से आप स्ट्रोक्स उतने आर्टिस्टिक लेवल के शायद ना बना पाएँ। माउस से भी लोग आर्ट वर्क बनाते हैं, वो तो एक मतलब एक चैलेंज जैसा हो जाता है कि
क्या आप माउस से भी उतना ही अच्छा बना सकते हैं जितना आप कीबोर्ड से बना रहे हैं, तो वही वाली चीज़ होती है। कीबोर्ड बोलो, सॉरी, टैबलेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो मेरा पेन टैबलेट कनेक्ट हो गया है सर ना। रिकॉर्डिंग ऑन है। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है ऑब्वियसली। अब देखो मैंने ब्रश के साइज़ को एकदम छोटा सा रख दिया है, देख सकते हो। अब मैं माउस से नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने टैबलेट से बना रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग भी डिजिटल आर्ट परस्यू करना चाहते हैं, डिजिटल पेंटिंग या डिजिटल आर्ट, जैसे आप आर्ट स्टेशन में देखे होंगे बहुत सारे आर्ट वर्क्स, लोग आर्टिस्ट अपना वर्क डालते हैं, तो वो लोग 100% पेन टैबलेट यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं ब्रश वर्क कैसे करता है। कीबोर्ड में एल्ट प्रेस कर, सबसे पहले तो देखो नॉर्मल ब्रश वर्क कैसे करता है, वो बस एक ब्रश वाला ब्रश है, तो इस तरीके से वर्क करता है। ऊपर पे देखो ऑप्शंस दिए रहते हैं ब्रश के, है ना। यहाँ पे ब्रश के स्ट्रोक साइज, शेप एंड साइज वगैरह चीज़ें दी रहती हैं। आप लोग उनका एक सेपरेट विंडो देखो, जैसे यहाँ पर ये दोनों लगे हुए हैं, वो आप यहाँ पे विंडो में जाके ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो ब्रश और ब्रश सेटिंग कोई भी एक सिलेक्ट करोगे, आते दोनों ही हैं साथ में, फ्री में मिलता है एक दूसरे के साथ। तो देखो ब्रश और ब्रश सेटिंग एक साथ आते हैं। ब्रश सेटिंग्स में आप ब्रश के बारे में जो भी सेटिंग्स रहती हैं उन्हें चेंज कर सकते हो। ब्रशेस में जाके आप ब्रश का किस टाइप का ब्रश है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसे ऑफ करता हूँ। अभी तो हम पहले ब्रश के बारे में जानते हैं, ब्रश कैसे वर्क करता है ना। एल्ट प्रेस करते हैं और कीबोर्ड में राइट क्लिक करते हैं। सिर्फ एल्ट प्रेस करोगे तो ड्रॉपर टूल आएगा, लेकिन जैसे आप राइट क्लिक करते हो देखो आपका ब्रश आ जाता है। देखो उसमें डायमीटर, हार्डनेस और ओपेसिटी करके एक छोटे से विंडो में लिखा हुआ आ रहा है। हार्डनेस 100% है, दैट मीन्स मेरा जो ब्रश है वो एकदम हार्ड स्ट्रोक्स बनाएगा। वो हम और देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। एल्ट दबाया, राइट क्लिक किया और दोनों को दबाए हुए में मैंने राइट साइड अपना माउस पॉइंटर ले गया, तो देखो ब्रश का साइज बड़ा होता है, जैसे हम क्विक सिलेक्ट और बाकी टूल्स में हम कर रहे थे। ओके, अब जैसे हम ब्रश यस को सर। जैसे हम ब्रश को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ब्रश सॉफ्ट होने लगता है ना। देख रहे हो उसका फेदर इंक्रीज होता है, यही इसी को हम फेदर बोलते हैं। फेदरिंग क्या होती है, ये देख रहे हो, ये जो काले रंग का सर्कल बना उसके बाहर पे हल्का सा स्मूथ एक रेडिश जो टिंट है वो बाहर गया हुआ है उससे। हेलो, हाँ सर। यस सर। है ना। तो वो इसी इधर सामने रख दो ना, यही। हाँ, तो वो रेडिश टिंट देख रहे हो थोड़ा सा बाहर गया हुआ है। मैं ब्रश को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना। ये जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के बाहर जा रहा है वो रेडिश जो टिंट है, तो ये उसकी सर फेदरिंग वो होती है। स्मूथ के लिए है ना। स्मूथ ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी को फेदर भी बोलते हैं। वो जो स्मूथनेस जो जा रही है, वो जो एयर ब्रश जैसा जो फील दे रहा है, उसी को हम फेदर बोलते हैं। देखो अगर मैं इससे क्लिक करूंगा कहीं तो देखो इस तरह का इफेक्ट आता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड जब मैं एल दबा के राइट क्लिक और फिर दाएं जाने से बड़ा होता है, बाएं जाने से छोटा होता है ब्रश, है ना। तो ऊपर जाने से ब्रश सॉफ्ट होता है, देखो हार्डनेस 0 है। अब जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ये देख रहे हो ब्रश हार्ड होते जा रहा है। फिर एट अ सर्टेन पॉइंट वो ब्रश पूरा हार्ड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब मैं उसको उसके साइज में क्लिक करूंगा तो देखो इस तरह से हार्ड शेप आता है। ठीक है, तो सॉफ्ट ब्रश कलरिंग के लिए ज़्यादा आइडियल रहता है और हार्ड ब्रश आउटलाइंस वगैरह के लिए ज़्यादा आइडियल रहता है। एल दबाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा, ब्रश को एकदम छोटा कर दूंगा ताकि मैं आउटलाइंस बना सकूं। आउटलाइंस जैसे कॉमिक बुक्स में रहती हैं, आँख, मुंह, नाक जो आप बनाते हैं, है ना। देख रहे हो इसी तरीके से आँख बनी रहती है ना, इस तरीके से। सर। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलो। सर मेरे को एक ब्रश को फिर से बताइए, मेरे में वो जो रेड वाला था ना वो वाला मेरे को नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा मेरे से। तो आपने कोई दूसरा ब्रश सिलेक्ट किया होगा, कभी कभार नहीं आता है जब आप कोई डिफरेंट ब्रश सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो हार्डनेस ओपेसिटी तो लिखा हुआ आ रहा होगा ना। जब आप एल्ट प्रेस करेंगे और नो राइट, सर। जब आप एल्ट प्रेस एक मिनट सर। करेंगे, हाँ हाँ। हाँ तो आया। आई ड्रॉप आ रहा। आई ड्रॉपर आया। अब राइट क्लिक करो, अपने साथ साथ में करना, एक साथ करना होता है। नहीं आ रहा सर। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। एल्ट और राइट क्लिक एक साथ करना होता है, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक। ओके, हाँ हाँ, आया आया आया।
क्या बेटा, कैसे करते हो? हेलो सर, सुनिए सर। हाँ। सर मैंने आपको असाइनमेंट भेज दी सर, ईमेल। ईमेल कर दिया? वेरी हाँ नाइस। सर, ये आप इतना बढ़िया कैसे बना दिए? इसमें बढ़िया बात की क्या बात है? अच्छा लग रहा है सर, एंड से। है ना? थैंक यू। वैसे तारीफ के लिए यूजुअली लोग मेरी तारीफ ज़्यादा करते नहीं है। है ना? तो काइंड ऑफ आप लोग अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। मैं एक्चुअली नोट्स का प्रोपोर्शंस बिगाड़ दिया हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग जब आपको आउटलाइन बनानी है तो आप इस तरीके से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे पेन टैबलेट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं बगल पे थोड़ा बहुत। जब मैं ज़्यादा उधर टच वच कर देता हूँ तो थोड़ा सा। अभी तो खैर मैं थोड़ा रफ टाइप से बना रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा उस चीज़ को वो नहीं ले रहा हूँ सीरियसली। है ना? लैसो टूल लूँगा। इतने पोर्शन को सिलेक्ट करो, मैं बार बार आंखें थोड़ी ना बनाते बैठे रहूँगा। इसको लो। कंट्रोल, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये डायमेंशन अलग है ना। ये हट क्यों नहीं रहा है? हाँ। बी फॉर ब्रश। फिर उसके बाद मैं आँख का दूसरा पोर्शन ड्रॉ कर दूँगा। एक्चुअली मेरे को सिमेट्रिकल ड्रॉ करने में थोड़ी सी तकलीफ जाती है। ठीक है, तो हम एक आउटलाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सर हम, कितना अच्छा बना ले रहे हो। आप भी बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ऑल सर जस्ट अ ट्रेस मैटर करके भी बना सकते हैं ना? ऑफ। तो अगर आप ट्रेस करके बनाते हो तो क्या वो आर्टवर्क आपका खुद का आर्टवर्क होगा या चोरी किया हुआ होगा? सर नहीं, जैसे मैं सब पोर्ट्रेट वगैरह बनाती हूँ स्केचेस नॉर्मली। हाँ तो सर हाँ। जैसे डिजिटल बनाना है तो बन जाएगा ना ट्रेस करके? ट्रेस मतलब आपका खुद का पोर्ट्रेट? हाँ, जैसे मैं अपनी फोटो लाई और हम्म। उसमें फिर डायरेक्ट चलाई वैसा अच्छा। यूज की तो। वी कैन डू दैट, बहुत इजी होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती उसमें। तो देखो इस तरह से दिख रहा है कि इस तरह से आप कुछ बना सकते हो। तो ये तो खैर एकदम सिंपल वर्क हो गया, और इसमें देखो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शंस और थोड़ा सा लुक भी अच्छा नहीं आ रहा है। मेरे को खुद पर्सनली ये पसंद नहीं आ रहा है ना? तो इसको मिटा देंगे पूरा। है ना? तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं फ़िलहाल तो ये तो मैं आप लोग को बता रहा था। तो ये डिजिटल आर्टवर्क है जो कि आप कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। ब्रश जब आप यूज़ करते हैं और आप एक डिजिटल आर्टिस्ट है तो आप फोटोशॉप का ओनली 25% पोर्शन ही यूज़ करते हैं। अगर आपको कलर्स की समझ बहुत ज़्यादा अच्छी है, आई डोंट थिंक कि आपको फोटोशॉप पूरा पूरा कभी यूज़ भी करना पड़ सकता है ऐसे में। है ना? लेकिन फिर भी आपको ब्रशेस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ओपेसिटी और फ्लो दिया हुआ है, मोड्स दिया हुआ है, नॉर्मल वगैरह, ये सब ब्लेंडिंग मोड्स है। कौन से ब्लेंडिंग मोड में आपका ब्रश वर्क करेगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओपेसिटी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आपकी लेयर की ओपेसिटी और फिल एडजस्ट होता है, यहाँ से आपका ब्रश की ओपेसिटी फिल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी ब्रश को इस तरीके से एक स्ट्रोक दे दिया, ओपेसिटी अगर मैं कम कर दूँ, है ना, 1 या 16 में रख दिया। अब ये देखो, अब मैं जितने बार करते जाऊँगा देखो, समझ रहे हो कैसे ओपेसिटी वर्क कर रहा है ना? अब मैं यस सर, ओपेसिटी को सर उसी 100। उसी के ऊपर कर रहे थे, वो डार्क हो रहा। हाँ, नहीं तो ओपेसिटी है ना, मैं जितने ज़्यादा लेयर्स बनाते जाऊंगा उतना वो अपने ओरिजिनल कलर्स में आते चला जाएगा, क्योंकि मैंने 16% में तब रखी थी। अब मैं इसका फ्लो कितना कर देता हूँ, अब मैं फ्लो कम कर देता हूँ, मैं इसका फ्लो 17 में कर देता हूँ। ये देखो, फ्लो से देख रहे हो थोड़ा सा फर्क आ रहा है। देखो हार्ड ब्रश से कंपेयर करके देखो वो फ्लो किस तरह से दे रहा है। फ्लो को और कम कर देते हैं, देखो ये भी थोड़ा वैसे ही है, लेकिन वो ब्रश का फ्लो इज लाइक द फिल बटन ऑफ द ब्रश। है ना? कि आपका जो एक्चुअल पेंट ब्रश है वो कितना कलर सोख रहा है और उसे किस हिसाब से ड्रॉ कर रहा है। हल्के हाथ से बनाऊंगा तो कम बनेगा, थोड़ा दबा के बनाऊंगा तो देखो थोड़ा गाढ़ा कलर करेगा। है ना? तो फ्लो इस तरह से वर्क करता है, लेकिन ओपेसिटी इज लाइक पूरी तरह से उसमें जस्ट लाइक पानी घोल देने जैसी वाली चीज़ है। है ना? तो इस तरीके से वर्क करता है।
आप लोग चाहो तो एयर ब्रश मोड भी ऑन कर सकते हैं, बगल पे एयर ब्रश, और ये देखो क्या क्या दिया हुआ है ना। देखो ऑलवेज यूज प्रेशर फॉर ओपेसिटी व्हेन व्हेन ऑफ, ठीक है। ब्रशेस प्रीसेट कलर्स, है ना। तो इसको ऑन करोगे तो वो हर वक्त ओपेसिटी को ध्यान में रख के बनाएगा, और जब आप इसे ऑन करोगे तो वो एयर ब्रश मोड ऑन कर देता है। एयर ब्रश मोड ऑन करो तो देखो हर वक्त वो फ्लो को कंसिडर करता है। अगर मैं फ्लो को 100 कर दूं तो देखो सिंपल दे रहा है। एयर ब्रश मोड ऑन करने से वो इसको बहुत ज़्यादा कॉन्टूर में ध्यान देता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रश की सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको। ब्रश की सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, जैसे देखो ये द बिल्डअप सिलेक्टेड है, शेप डायनेमिक्स सिलेक्टेड है। शेप डायनेमिक्स अर्थात ये बिल्डअप इसलिए सिलेक्टेड है क्योंकि देखो मैंने ये सिलेक्ट किया था एयर ब्रश मोड, है ना। बिल्डअप, और ये देखो हर एक की सेटिंग में आप जा सकते हो। जैसे शेप डायनेमिक के हर के बगल में एक लॉक दिया हुआ है ताकि आपका जो पेन है वो हर वक्त पेन प्रेशर एक्सेप्ट करे, तो आप इसको लॉक कर देना हमेशा। इसकी सेटिंग्स में जा सकते हो। साइज जिटर, देखो साइज में थोड़ा सा जिटर होता है, यहाँ से आप सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। आपका ब्रश आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ब्रश टिप शेप, तो आपका ब्रश का टिप का शेप कैसा होगा वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखो ब्रश का टिप अभी 60, 50, 60 नंबर ब्रश, है ना, 25। तो इस तरह से अलग अलग आपको बेसिक जो टिप्स हैं आपके ब्रश के डिसाइड देंगे। बाकी आप उसका साइज़ और स्पेसिंग कितनी रहेगी, देखो स्पेसिंग आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ से। साइज़ यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, देखो छोटा साइज़ रहेगा यहाँ से, बड़ा साइज़ रहेगा यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। और एल्ट राइट क्लिक करके आप ब्रश का, देखो अभी इसमें देखो वो नहीं दिखा रहा है रेड कलर वाला, क्योंकि मैंने ब्रश डिफरेंट टाइप का सिलेक्ट किया हुआ है। देखो 25 नंबर का ब्रश मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है। ये क्या हो गया, सर ब्रश सेलेक्ट करो पहले। अरे वो ब्रश का कुछ लोचा हो गया, रुक जाओ। हार्ड राउंड प्रेशर साइज, ये लो, ठीक है। 25 नंबर ब्रश में थे हम। एल दबा के राइट क्लिक करके भी आप ब्रश का शेप एंड साइज एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मल हार्ड राउंड प्रेशर साइज भी काम कर सकता है हमारा, है ना। सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज होता है, देखो सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज ब्रशेस में यहाँ पे जाके आप अलग से कस्टम ब्रशेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रश टिप शेप्स, यहाँ पे भी कुछ अपने पर्सनल ब्रश टिप शेप्स देखो कितने सारे मौजूद है यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता है, ठीक है। देखो राइट कुछ भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो स्माइली फेस भी मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप ब्रश के टिप्स, आपको खुद से कस्टम ब्रश के टिप्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को जाके गो थ्रू करोगे। पहले तो शेप डायनामिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सारे स्लाइडर्स आपको एडजस्ट कर करके देखने हैं। देखो यहाँ पे साइज जिटर दिया है, तो जब मैं बढ़ाऊंगा तो देखो साइजेस में चेंजेस आ रहे हैं। जब मैं एक सिंपल स्ट्रोक बनाऊंगा आप देख सकते हो साइजेस में किस तरह से वेरिएशन आ रहा है ना। फिर मिनिमम डायमीटर में भी आप चेंजेस कर सकते हो, देखो डायमीटर भी चेंज होगा। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रोक में बनाऊंगा तो देखो डायमीटर में फ़र्क आ रहा है हर बार। उसी प्रकार से एंगल जिटर करूंगा तो देखो हर बार सेपरेट एंगल्स में वो जिटर करके दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है अपने ब्रशेस के साथ। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह का आर्ट बना रहे हो, उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में देखोगे, आप किसी का भी पेंटिंग टेक्निक देखो, वो लोग स्पीड पेंट तो दिखाएंगे कि हम इतने तेज़ी से पेंटिंग कर करके दिखा रहे हैं, मतलब वीडियो को फास्ट करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो लोग आपको ये नहीं दिखाएंगे कि वो लोग कर कैसे रहे हैं, या कौन से ब्रश सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा टेक्सचर ब्रश सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने चेंजेस या सेटिंग्स की अपने ब्रशेस में, वो लोग ये सब नहीं दिखाते। तो आप लोगों को ये बात जाननी है कि ये वो लोग ये सब कर कैसे रहे हैं। कौन है, कौन है, एक सेकंड ना। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग दिखा रहे हैं, देखो स्कैटरिंग की क्या क्या सेटिंग्स रहती है। देखो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से चेकर करने से वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है ना, कि आप कौन सा सेटिंग ऑन करके रखे हो। तो शेप डायनेमिक्स और मल्टीपल सेटिंग्स भी आप ऑन कर सकते हो। स्कैटरिंग ऑन करोगे तो देखो कैसे स्कैटर करेगा वो आपको दिखा रहे हैं। देखो स्कैटरिंग कैसे है,
ऐसे क्या देखो स्कैटर हो जा रहा है ब्रश। तो आप लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग और वाइल्ड शेप्स एंड पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो अपने ब्रश में, है ना। देखो बोथ एक्सेस में करेगा तो ये देखो और रिडिकुलस वो दे रहा है। आप लोग को बेसिकली अपने ब्रश में अगर रैंडमनेस चाहिए तब आप इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, है ना। देखो 162% की स्कैटरिंग। अब ये देखो एक क्लिक करूँगा तो भाई साहब पता नहीं कहाँ प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्कैटरिंग भी कर सकते हो, जो कि पेड़ पौधे और लीफ के फोलिएजेस बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। काउंट कितने नंबर्स में स्कैटरिंग होगी, तो देखो कितने नंबर में स्कैटरिंग होगी वो भी दिखा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वे है। तो बेसिकली मेरा आप लोग को ये एडवाइस रहेगा कि आप लोग एक एक करके अपने क्या बोलते हैं ब्रश और ब्रश की सेटिंग्स में जा जाके एक बार आपको इन सब के स्लाइडर्स एक ना एक बार क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। टेक्सचर ब्रशेस देखो कुछ बने बुनाए टेक्सचर्स वो देता है ना। स्केलिंग कितनी होगी उन टेक्सचर्स की वो भी देता है। देखो मेरे ब्रश में थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा होगा, है ना। हालांकि ये ब्रश तो काफ़ी ऑलरेडी पैटर्न ब्रश है। तो शेप वाले जो हार्ड राउंड ब्रश है तो उनका टेक्सचर आप वो कर सकते हो। आप खुद से टेक्सचर बना भी सकते हो यहाँ पे अगर आपको जानना होगा तो, है ना। ग्रास वाटर, है ना, उस तरीके से देख रहे हो। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा इसके ये वाला ब्रश यूज़ करूँगा तो, है ना। तो इस तरीके से आप टेक्सचर ब्रशेस यूज़ कर सकते हो। यहाँ से सब चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग को बस जाके एक बार एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट क्लास में बैठोगे तुम, फोटोशॉप है इसके बाद भी मेरी, आई थिंक इन लोग के बाद भरत लोग की क्लास है ना। तो टेक्सचर ब्रश है, डुअल ब्रश है। अगर आपको डुअल ब्रश के बारे में पता हो ना हो मुझे नहीं मालूम, ये देखो इसके साथ आप ये वाला कोई भी एक ब्रश उठा लो। तो अब देखो उसके साथ दो ब्रशेस चल रहे हैं, उसके देख रहे हो पीछे पे एक और एक पैटर्न ब्रश चल रहा है। कौन सा वाला, ये वाला 174 नंबर का ब्रश है। तो देखो उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स और पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। तो यूजुअली जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं जब वो लोग ड्रॉ करते हैं कोई फोलिएजेस या जिस तरह का टेक्सचर, जैसे कि अभी ये डेस्कटॉप में ही देखो ये बंदी का जो उसने बनाया, तो ऑब्वियसली उसने किसी टाइप का तो डुअल ब्रश यूज़ किया है तभी जाके इस तरह का स्ट्रोक और पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना। पीसी स्लो हो रहा है, ज़्यादा ही खतरनाक वाला डुअल ब्रश। कलर डायनामिक्स हो गए। आपका पीसी हैवी होना चाहिए इस तरह के ब्रशेस का लोड लेने के लिए और जिस तरह की सेटिंग्स आप अप्लाई कर रहे हो। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट शेप एंड साइजेस में ही वर्क करोगे आप, ठीक है। ह्यू जिटर है, सैचुरेशन यस जिटर है, सर। ब्राइटनेस जिटर है। ट्रांसफ़र में देखोगे तो ट्रांसफ़र तो ओ माय गॉड वो तो मज़ेदार चीज़ है। देख रहे हो किस तरह से आउटपुट दे रहा है। ओपेसिटी में जिटर डाल सकते हो। बेसिकली आपको एकदम वाइल्डेस्ट टू वाइल्डेस्ट, और बेसिकली आपको ये सब यूज़ करना है, ठीक है। ब्रश पोज किस एंगल से बना रहे हो उससे भी फ़र्क पड़ता है। टिल्ट एक्स एक्स की तरफ हल्का सा टिल्ट करना है तो उस तरह से आप लोग कर सकते हो। हर बार आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जिस टाइप का मैंने ब्रश ले रखा है वो उस पर मतलब वर्क करता है। नॉइजेस क्रिएट कर सकते हो ब्रश में। अरे भाई आ जाना यार। नॉइजेस, इसकी सेटिंग क्यों नहीं ओपन हो रही। अच्छा इसमें वो कुछ नहीं है, वो बस वेट वेट एजेस। ये देखो ये इसमें मज़ा नहीं आएगा। ब्रशेस में जाऊँगा, जनरल ब्रशेस, हार्ड राउंड, प्रेशर साइज, ब्रश सेटिंग। अब मैं वेट वेट एजेस लेता हूँ। इसकी एजेस को थोड़ा सा भीगा भीगा सा दिखा रहा है वो। शेप डायनामिक्स, ब्रश टिप शेप, ठीक है। चलिए ब्रश बहुत महंगा हो गया तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखाता है। जैसे देखो टिप टिप जो मेरी बन रही है ना वो थोड़ा ऐसा दिखा रहा है कि गीला वाला जो ब्रश नहीं होता, तो देखो उसका जो नोकी बन रहा है ना वो जैसे भीगे हुए ब्रश जैसा क्रिएट करते हैं वैसा दे रहा है। बिल्डअप है, किस तरह से बिल्डअप देगा तो आप देख सकते हो टिप कुछ खास चेंजेस हुए नहीं है। बिल्डअप में जाकर आप, इसमें भी कोई सेटिंग नहीं दी हुई है। स्मूथनिंग में भी कोई सेटिंग नहीं दी है। प्रोटेक्ट टेक्सचर ये भी नहीं दिया हुआ इसमें सेटिंग। तो आप लोग को बेसिकली सब चीज़ ब्रशेस एक एक बार जाके गो थ्रू करना है। मैं प्रोटेक्ट टेक्सचर कभी यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ शेप डायनामिक्स ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ड्राई मीडिया ब्रश, यहाँ पे देखो ब्रशेस के प्रीसेट्स दिए हुए रहते हैं। आप यहाँ पर अपने पसंद के बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो आप यूट्यूब में देखोगे क्योंकि यूट्यूब में उसके बहुत सारे वीडियोस दिए रहते हैं कि कैसे। अब बस कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे फोल्डर ओपन करता हूँ, है ना।
किस में इंस्टॉल्ड है, तो सबसे पहले यूजुअली प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल्ड रहता है, देखो अडोबी का। यहाँ पे क्या देखो, फोटोशॉप CS3 है ना। फिर यहाँ पे प्रीसेट्स में गए, प्रीसेट्स में देखो ब्रशेस में गए, ब्रशेस से देखो यहाँ पे खूब सारे ऑलरेडी इंपोर्टेड ब्रशेस दिए हुए हैं, है ना। तो देखो ड्रॉप शेडो ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, ये डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं। इनके साथ आप वो जो ब्रशेस जो आप डाउनलोड करोगे उसको यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे, और कॉपी करने के बाद आप अपना फोटोशॉप ओपन करोगे, ब्रशेस जो है ब्रश वाली उस पर जाओगे, और यहाँ पे शायद ना ये दिया है क्या, क्रिएट न्यू ग्रुप, नहीं, यहीं कहीं से ना सेटिंग्स दी हुई रहती है ब्रशेस की, यहाँ से नहीं, कहाँ से दी रहती है, यहीं कहीं से दी रहती है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये रहता है देखो, यहाँ से सेटिंग्स दिया हुआ है, यहाँ पे इंपोर्ट करके देख दो कहाँ दिया है, इंपोर्ट दिया है क्या, ये क्या दिया था, अरे यार यार का नाम नहीं बता रहा, कैंसिल, नहीं ये वाला भी नहीं था। ब्रशेस इंपोर्ट करने का ना यहीं कहीं पे ना सेटिंग दी हुई रहती है कि इंपोर्ट न्यू ब्रश करके कुछ कुछ रहता है, या फिर शायद वहाँ पे पेस्ट कर दो तो शायद अपने आप आ भी जाता है। जो मॉडर्न वाले रहते हैं ना उनमें ना ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाता है कि कौन सा ब्रशेस आने वाला है। न्यू ब्रश प्रीसेस, न्यू ग्रुप, रीनेम, डिलीट, शो, इंपोर्ट ब्रशेस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से फिर वहाँ पे जाके इंपोर्ट कर सकते हो उन ब्रशेस को, ठीक है। लोड वोड दबा दोगे तो वो अपने आप फिर यहाँ प्रकट हो जाता है, और अगर नहीं लोड हो रहा है तो एक बार ऑफ करके ऑन करोगे तो आपके ब्रशेस वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ बनाए हम। यस सर। चलो तो पहले तो ये मैडम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, नया कुछ बनाते हैं ना, नए नए फाइल पे, कुछ भी सेव नहीं करना हमें। क्रिएट न्यू, DIGITAL, डिजिटल आर्ट। समीक्षा, आपको क्या चीज़ सबसे पसंद है? तो जैसे कि मतलब किस चीज में? कुछ भी बताओ ना। मेरे को क्रिएटिविटी। अरे यार चल छोड़। आर्यन, आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? सर, सर। सर सोच रहे सर, क्या? सोच रहे सर सर कोई भी सर मार्वल का एक कैरेक्टर ले। मार्वल का कैरेक्टर पसंद है। प्रिंस, तेरे हैवी नहीं हो को तेरे जाएगा को क्या पसंद है? क्या सर? हाँ, एनिमे पसंद है। अभी तो 2-3 दिन से वो गेंशिन इम्पैक्ट वाला कुछ कुछ बना रहा है, तो चलो ठीक है, कुछ फैंटेसी टाइप का, बेसिकली कुछ साईफाई या कुछ जादुई टाइप का, है ना। तो हाँ इतना, ये तो सर। थोड़ा आप लोग का कुछ ज़्यादा ही हाई एंड आउटपुट मांग दे रहे हो। अभी तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा था कि कुछ सिंपल सा रहे, है सर ना। तो डोरेमोन बना दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही फिर बच्चा, और फिर डोरेमोन, छी भाई, और कुछ नहीं इमेजिन हो रहा है तुम लोग से। सर आप ही ने कहा सिंपल सर। सिंपल तो इतना भी सिंपल नहीं और इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, है ना। मेरे माइंड में भी अभी कुछ वैसे खास वैसे कुछ इमेजिनेटिव आ नहीं रहा है। क्या इमेजिन करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले चुप रहे यार, मैं इन लोग को डिजिटल पेंटिंग सिखा रहा हूँ, पिक्सल आर्ट थोड़ी ना सिखा रहा हूँ। क्या? असली कैरेक्टर मैं क्यों बनाऊँ? सर बना दीजिए सर, कुछ सिंड्रेला बना दीजिए। सिंड्रेला? अरे बेटा, आप बोलो तो ब्यूटी एंड द बीस्ट की बेली बना दूँ आपके लिए। बेली? वो कैरेक्टर का नाम बेली रहता है। सर नहीं देखा मैंने। अरे झूठ तो मत बोलो यार। नहीं सर, ऑस्कर सुना है। जीता है, ऑस्कर जीता है उस फिल्म ने। हाँ सर, तो सुना है सर, देखा नहीं। सुना है, ये देखो, पाप पड़ेगा तुमको ऐसा अपराध करोगे तो। न्यू लेयर, लेयर 1 की ओपेसिटी हम कम कर देते हैं ताकि हम थोड़ा इज्जत से वर्क कर सकें उस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले आप कुछ भी जब ड्रॉ करते हो तो आप बिना रेफरेंस के कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, है ना। हमेशा आपको रिसर्च करनी होती है सबसे पहले, क्योंकि आप लोग इतने मेमोरी मास्टर हो नहीं कि अपने मन से कुछ भी देख के बना दो, और ना ही शायद मैं भी अभी उस लेवल पे नहीं हूँ। कोई भी नहीं होता यार, कोई भी एकदम, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी किसी की नहीं होती।
तो सबसे पहले मैं इमेजेस में जाऊंगा, चाहे pixel.com पे जाओ, कहीं भी जाओ, आप बस जाओ और बस कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड करो। छी माँ, इतनी गंदी तस्वीरें आ रही हैं। पिक्सल्स में ही जाऊंगा भैया। हाँ, LEAF, लीफ को सर्च करते हैं। वी गॉट सम इमेजेस, दिस वन इज़ गुड। तो सबसे पहले मैं इसे डाउनलोड करूँगा। ठीक है, सिर्फ एक इमेज से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल इमेजेस डाउनलोड करनी होती हैं। इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। क्या बना रहे सर आप, क्या आइडिया है? क्या आइडिया? तुम लोग के सामने मैंने एक पत्ता बस ड्रॉ किया है, वही उसके लिए मैं आपको आइडिया बताऊं कि क्या आइडिया लिया मैंने, हैं? हाँ काइंड सर। ऑफ इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं, लुक्स क्वाइट गुड। नहीं, येलो येलो लीफ नहीं चाहिए, मैं ग्रीन लीफ बनाना चाह रहा हूँ, है ना। तो काइंड ऑफ मैं एक पत्तों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। अब क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे, एक एक करके सबको इंपोर्ट करेंगे। सर ये क्लास में अभी कितना टाइम लगेगा सर? हाँ, सर अभी क्लास में कितना टाइम लगेगा? बस होने वाली है कंप्लीट क्लास। आज तो मैं ये कर ले रहा हूँ, कल हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वैसे मेरे को कलर चैनल और मास्किंग भी आप लोग को सर बतानी है। क्योंकि मेरे को 12 बजे भाई को स्कूल से लेने जाना है, तो हाँ, दो तो मिनट लगेगा सिर्फ। 2 मिनट का तो नहीं पता, लेकिन बस अभी 2 मिनट में क्लास ज़रूर होगी, ओवर होने वाली है ना। अच्छा। क्योंकि अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ रिसर्च वर्क कैसे करते हैं और इंस्पिरेशन बेसिकली कैसे लेते हैं किसी भी आर्ट वर्क को ड्रॉ करने के लिए। तो अभी मैं ठीक वही है। इंस्पिरेशन का एक छोटा सा मिनी सा कोलाज बना रहा हूँ। मेरे को अभी 2 से 3 4 सैंपल मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। आप लोग मल्टीपल सैंपल्स डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से जैसे एक मनी प्लांट हो गया, इस तरीके से मैंने सैंपल्स को डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस वन, जो कि मेरा सबसे मेन इंस्पिरेशन था। अच्छा सॉरी, मैं ये नहीं क्लिक हाँ किया सर। था, है ना, ये वाली सर मैं इमेज अकेला को। हूँ क्लास में। हेलो, हाँ सर। क्या बोल रहे हो? सर मैं अकेला हूँ क्लास में। कि समीक्षा चले गई? हाँ सर शायद। व्हाट हैपेंड? सर मेरे को क्या पता। अरे, ऐसा क्या हो गया? बुरा मान गए क्या उस दिन जब अभी जब मैं कुछ बोला तो? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। पता नहीं, कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा। अरे वेलकम बैक समीक्षा, मेरे को लगा बुरा मान गई। सर नहीं नहीं सर, वो नेटवर्क इशू था, चल ही नहीं रहा था तो मैं हाँ, फ्लाइट मोड में डाल के ऑन किया। नहीं इट्स ओके, ठीक है। इसको इसको तो नहीं, कौन सा वाला था, मनी प्लांट था ना। मनी प्लांट को इसके ऊपर रख देते हैं, कैंसिल, कंट्रोल T। ठीक है, राइट क्लिक, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, राइट क्लिक, रास्टराइज लेयर, राइट क्लिक, मर्ज लेयर्स, कंट्रोल T। इनको और छोटा कर देते हैं, एक कोंटे में पटक देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। यूजुअली मैं ब्रश को कलर्स ले लूँगा, है ना। पेन टूल लूँगा, पेन टूल आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, सर एक, आपने कहा था बताएंगे पेन टूल। अच्छा नहीं बताया हूँ क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है ना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बता देंगे, अभी वैसे भी नेक्स्ट मैंने क्लास, यूज किया था। है ना। समझ गया। हाँ। नहीं, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है पेन टूल, बट हाँ सर। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी सर जैसे ये देख रहा हूँ। कर्व ट्रेसिंग ज्यादा काम आता है। कर्व्स वगैरह बनाने के लिए थोड़ा, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी हाँ ये सर। हुआ। और चलो फिलहाल इतने पोर्शन में हम लोग करते हैं। राइट साइड मेक सिलेक्शन, ज़ीरो फेदर, ओके। ठीक है, इसको भी मैंने सिलेक्शन क्रिएट किया है। ब्रश में गए, मैंने कलर सिलेक्ट कर सर लिया है। पहले हम एक क्या करेंगे, मिड टोन सिलेक्ट करेंगे। तो ब्रश अभी क्या कर रहे हैं हम, सर ये फेदर मतलब क्या था? फेदरिंग मैंने अभी आपको ब्रश का दिखाया था ना, ब्रश से कितना पोर्शन बाहर निकल रहा था, जो उसका एक्चुअल डायामीटर था, है ना, हाँ। धुंधलाहट हल्की सी बाहर जा रही थी। हाँ
जब आप स्प्रे करते हो तो एक जगह तो मोटी सी डार्क स्पॉट बनता है, लेकिन जो बाकी का हिस्सा जो फैल रहा है बाहर, उसको फेदर बोलते हैं बेसिकली, अच्छा सर। है ना। ठीक सर। तो उसी हाँ। प्रकार से तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिड टोन दे रहा हूँ अपने ब्रश, अपने फेदर को। ठीक है, तो ये मिड टोन है मान लो उस लीफ का। फिर उसके बाद हम नोटिस कर रहे हैं कि देखो हाइलाइट्स बनते हैं, है ना। हाइलाइट्स क्या होते हैं, जो हल्का पोर्शन रहता है उसी उसी ब्रश का, तो उसे हम हाइलाइट्स बोलते हैं। देखो येलोइश पोर्शन, यहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं। ट्रांसपेरेंट फाइल, देर इज वन। देख लो ये क्या क्या है। आई हैव नो आइडिया। ये पायल मैम का टेबल हुआ करता था क्या? हाँ तो हो सकता है उन्हें। हम्म। अब ये देखो, हाइलाइट्स हमने ट्रैक कर लिए, है ना। हाइलाइट्स हमने ट्रैक कर लिए। अब हम थोड़ा सा डार्कर पोर्शंस को भी हल्का सा चपेड़ देते हैं इधर। ठीक है, हम लोगों ने तीनों चीज़ों को ट्रेस कर लिया। अब इनको हमें शेप देना है ना, जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है, ठीक सर। ओके चलो बाय। सर मैंने इमेज तो सेव कर सकता हाँ, अरे बाप रे, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग आज की अभी भेज दो। बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स ना सेंड नहीं हो रही हैं और किसी को मेल आ नहीं रहा है ना। थोड़ा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, फिर उस पे आप उसके बाद आपको एक साथ भेज देंगे। ठीक है, है। आपने रिकॉर्ड तो किया है ना सर? रिकॉर्ड है। ठीक है। ये हाँ देख लो, ठीक। आप लोग के सामने देखो, स्टॉप रिकॉर्ड।